एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो कल सुनवाई थी वो लखनऊ में भी थी और इलाहाबाद, दोनों कोर्टों में थी। दोनों का डेट एक ही दिन लग गया है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अब इसका निस्तारण जल्द से जल्द होने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती। दूसरी बात ये बता दें साथियों कि मेरा जो नंबर है 9807241854, ये व्हाट्सएप नंबर है। नाइन 00536347 कॉलिंग नंबर है। बहुत रेयर केस में ही कॉल करें, अन्यथा व्हाट्सएप पे कोई अगर जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। यही दो ही नंबर है। इन दो नंबरों के अलावा बहुत सारे यूट्यूब तो देख नहीं पाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बहुत सारे आ जाते हैं हमारे यूट्यूब पे कि यहाँ यहाँ वहां फर्जी वाले आ जा रहे हैं, तो कृपया करके ऐसे फर्जीवाड़ों से सावधान। देखिए, यहाँ भी यहाँ आने क्या आवश्यकता है। किसी को जरूरत होगी हमसे बात करेगा, क्या आवश्यकता है क्या नहीं आवश्यकता है। बहुत से लोग मेरे ही चैनल पे आकर के यहाँ फला फला रहे, यार क्या जरूरत है ये सब धंधा करने के लिए। तो बहुत सारे साथियों से यही कहते हैं कि केवल दो ही नंबर है, इसके अलावा मेरे पास कोई और नंबर नहीं है। ना उस पर बात हो सकती है, ना उस पे व्हाट्सएप पे कोई चीज हो सकता है। दो के अलावा कोई नंबर नहीं है। कल जो मेरी जो है सुनवाई थी वो 8191 रीट संख्या है 8191/2020। ये रीट संख्या हमारी थी जिसपे सुनवाई हो चुकी है। सबसे अच्छी बात ये रही कि जो सुनवाई कल हुई उसमें जज महोदय कहीं ना कहीं सकारात्मक दिखे, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक ही धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हुए हैं, केसेज हुए हैं, हम लोग इसके तो लगातार भुक्तभोगी हैं कि लास्ट में जज महोदय हमारे फेवर में बात करते हैं, लास्ट में अपोजिशन में आ जाता है रिजल्ट। तो ऐसे लोगों को भी सावधान रहना, हम लोगों को सतर्क रहना। बहुत ज्यादा अभी तो नहीं कुछ कर सकते कि जज महोदय हमारे फेवर में आकर के उन्होंने शनिवार का डेट रख दिया है तो इसको हम बहुत बड़ी जीत मान लें। ऐसा कुछ नहीं है, ना नकारात्मक है ना सकारात्मक है। अभी हमको केवल जो है धैर्य बनाए रखना है। जज महोदय ने जल्दी से निस्तारण करने की अगर बात कही है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। शुरू में ही लखनऊ में 4 क्वेश्चनों पे चल रहा था, कल हमारे पास 13 क्वेश्चन हो गए। उन्होंने कहा हम विशेषज्ञ को बुलाएंगे, विशेषज्ञ को बुलाओ आप, हमारे पास साक्ष्य है, आप ही की किताब है, आपने जो चलाया है आप ही की किताब है, आप ही का आयोग है। हम शुरू से कह रहे हैं 2-3 नंबर 2-3-4 नंबर बढ़ना चाहिए। इससे ज्यादा हो सकता है, कम होने की कोई संभावना दिख ही नहीं रही है। 2-3-4 नंबर से ज्यादा ही हो सकता है, कम होने की कोई संभावना है ही नहीं है। प्रथम आप खुदे देख लीजिए, जो आपको एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है पहला आपका हो गया, जो आपको एग्जैक्ट नाथ संप्रदाय वाला ही प्रथम ये हो गया, क्योंकि संस्थापक और प्रवर्तक में अंतर होता है। दूसरा डिसलेक्सिया हो गया, ये भी आ चुका है, ये आपका उच्च आयोग में आया हुआ, तो 2 तो स्पष्ट क्लियर हो गए। तीसरा राजेंद्र प्रसाद वाला हो गया, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। द्वितीय विभक्ति षष्ठी विभक्ति 4 क्वेश्चन तो अपने आप आपको दिख रहे हैं, स्पष्ट तौर पे 4 हो गए। 5वां क्वेश्चन तिलचट्टा हो गया, ये भी साफ साफ दिख रहा है। किन्हीं किताबों में दूसरा दिया, छिद्र दोनों में पाए जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन विवादित हो गए। तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे हिडन भी आ गया है, परिभाषा भी आ गई। जब आप आउट ऑफ सिलेबस कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस के भी हैं। प्रतिव्यक्ति आय है, प्रतिव्यक्ति आय की परिभाषा गलत है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें मिल जाएगा। अब उनकी कमेटी आएगी, रिपोर्ट इधर से जाएगा, दोनों को मेल कराएंगे जज महोदय साहब, अब उनको देना है, डिसीजन देना है।
तो मिनिमम हम शुरू से कह रहे हैं कि 2 3 4 अंक देखेंगे सारे हमारे उस पर लिखा हो 2 3 4 अंकों से फेल, 2 3 4 अंकों से फेल, 2 3 4 अंकों से फेल। जब हम 13 क्वेश्चन लेकर के जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं उसमें से कुछ नहीं होगा, 7-8 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना चाहिए। हम उस पर संतुष्ट नहीं होंगे तो हम डबल बेंच जाएंगे, क्योंकि हम अधिकारों की मांग करेंगे। उसका बेनिफिट हम बाद में बताएंगे, जब लड़ेंगे तब लड़ेंगे, तो बाद में बताएंगे, क्योंकि हमको लगेगा कि नहीं अब जाना चाहिए, हमको यहाँ राहत नहीं मिला, 1 क्वेश्चन देने से क्या लाभ मिलेगा, 2 क्वेश्चन देने से क्या लाभ मिलेगा। अब वो तो डिसीजन आने दीजिए, तब उसका पता चलेगा क्या हो रहा है। खैर सुनवाई शनिवार को डिसाइड हो गया, ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही दिन का, कल था आज रेस्ट है, परसों सुनवाई हो गई। अनुमन जो है कोर्ट जो बंद रहता है सैटरडे को, वर्किंग डे तो है नहीं शनिवार का, शनिवार को अक्सर कोर्ट बंद रहती है। वो तो रेयर में जब परिस्थितियां होती हैं विकराल रूप धारण करने लगती हैं, वकीलों का जो है हुजूम जब जुटने लग गया, कल जो है हुजूम आया। इलाहाबाद में भी एक डेट मिली हुई थी, केवल एक जन का मिला हुआ था, वो हमारे परिचित थे, वो सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी जी थे, उनका केस लगा हुआ था, उधर से लोग बौछार किए। वही हमारा पैसा पहले से फंसा हुआ, हमने छोड़ दिया, बात करते हैं तो कहते हम नहीं देंगे। सीमान सर से हमारे पहले ही पेमेंट पहले करा लिया, अर्जेंसी रिजेक्ट हो कर हम पैसे नहीं देंगे। बताइए हम लोग बेरोजगारों का पैसा कर रहे हम नहीं देंगे। ऐसे ऐसे तो वकील है, पैसा नहीं दे रहे हैं। हमने कहा सर जी जो आपको बनता हो काट लीजिए, भाई आपका काट लीजिए, 10-20 हजार काटिए कि लाखों लाखों रुपए आप ले लेंगे। हम अच्छा समझ के आदमी जाता है तो बताइए अब क्या कोई करेगा। हम बेरोजगारों का पैसा लेके बैठ गए, अभी नहीं अब सुनवाई हो जाने दीजिए तो हम फेसबुक व्हाट्सएप पे तो वायरल करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पैसा हम ट्रांजेक्शन दिए हैं, अकाउंट पेबल है, लाखों लाखों रुपया आप लेके बैठ जाएंगे, इसका मतलब नहीं होता है। खैर अभी हम उसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अभी हमारा एक ही फोकस है कि हम जो है अभी अपने बिंदुओं पे फोकस करें। हम बार बार कहते हैं जीवन में पैसा आएगा जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहना जरूरी है। दूसरी बात यह है साथियों, जो हम 13 क्वेश्चन लेकर के गए हुए हैं उसका हमको भी साक्ष्य देना है, और उधर से भी पीएनपी जो है अपने विशेषज्ञों की राय लेगी, क्योंकि कोर्ट क्या जानती है, एक जज महोदय इंसानी तो है, उनको कहां तक इतना ज्ञान होगा, परिभाषा क्या, डिसलेक्सिया क्या, उनको कोई जानकारी नहीं है। पीएनपी भी देगा तो उनको भी कोई जानकारी नहीं रहेगा, हम भी देंगे तो उनको भी कोई किताब देखने से अर्थ नहीं निकलता है, तो भी विशेषज्ञ की राय लेंगे। हो सकता है एक कमेटी बना दे कि भाई कमेटी कल हो सकती है डिसाइड होने लग जाए कि कमेटी बनाया जाएगा कि 3 लोगों की कमेटी की रिपोर्ट जज महोदय को दिया जाए, वो भी हो सकता है। तो इसमें धैर्य रखने की जरूरत है, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। शुरू से हम कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कोर्ट में जाने से कोई लाभ नहीं है। अगर आप ये बता दें कोर्ट में जाने से अगर लाभ नहीं होता तो आज जज महोदय कैसे सहमति दे दिए होते। जज महोदय कहीं ना कहीं सहमति दिए ना, और इस सहमति की वजह से ही आज आपका केस इतना प्रबल सुना जा रहा है। इस लॉकडाउन में जब कोर्ट बंद है तभी सुना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मामला तो संगीन है, लोगों को अवश्य समझना चाहिए। तो सभी साथियों से यही अनुरोध करते हैं, जो 2 3 4 नंबर से फेल है वो लोग कभी भी अधीर ना हो, धैर्य रखें। बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे पीएस कैंडिडेट अभी भी 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो रहा है, तो ईश्वर करे कि उनकी नौकरी लग जाए। पीएस कैंडिडेटों की नौकरी लगना भी चाहिए, बेचारा असहाय है, विकलांग है, नहीं चल पा रहा है, तो उसका तो नौकरी लगना चाहिए। हम दुआ करते हैं, बड़े दिल से दुआ करते हैं, हमारे लायक जो मदद होती है हम ऐसे लोगों को जरूर मदद करते हैं। दूसरा हो गया, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत बेचारे गरीब हैं, अभी बहुत सारे गरीब हैं, ईश्वर से विनती करते हैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, पीएनपी जिस तरह प्रश्नों को बनाया हुआ है, जिस तरह की चीजों को कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इस तरह उसको नहीं करना चाहिए। आपको जैसे 13 क्वेश्चन नहीं कर, हम 13 क्वेश्चन लेकर के गए हैं, कल मैंने चैलेंज किया 13 क्वेश्चन को, हम कह रहे हैं तुम 13 नहीं सहमति दे रहे हो, 6 7 8 क्वेश्चन पे सहमति दो तुम ना। सबसे बड़ी विकराल समस्या ये हो सकती है कि जो 46 नंबर पाया हुआ है, अगर 8 नंबर उसको देंगे 52 हो जाएगा।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पास आ गई। 6 नंबर देंगे 50 में 50 हो जाएगा। हो सकता है वही क्वेश्चन वो छोड़े हुए हो, जो 46 पाया है उनके कैंडिडेट, अब उनका कैंडिडेट अगर 46 पा गया, 8 दे देंगे 6 दे देंगे 52 हो जाएगा, मार्क से ज्यादा उनकी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी विकट समस्या तो यहां उनकी पैदा हो जा रही है। किस परिस्थितियों में वो करेंगे वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए पीएनपी असमंजस की स्थिति में बनी हुई। और कोई बात नहीं है, अगर लड़के कम नंबर पाए होते कि केवल 97 और 90 पर केवल पास हुए होते तो शायद वो कुछ भी कर सकते थे, 4 नंबर देने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। आज दिक्कत क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, अब वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से मुकाबला किया, जिस तरह से प्रश्नों की बौछार हुई, कहीं ना कहीं जज महोदय तुरंत सहमति दे दिए। और इसी सहमति का ही देन है कि आज जो है एक ही दिन रेस्ट है, क्योंकि वर्किंग डे जज महोदय बोले हैं कि एक दिन हम रेस्ट करके आप काम कर लेंगे, आज सारा अपना निपटारा कर लेंगे, कल रेस्ट रहेगा। सैटरडे को रेस्ट होने की वजह से पूरी तरह हम दिन भर सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा पूरी आपको टाइम दे रहे हैं, सुनेंगे पूरा आपका, आप ही का केस सुनेंगे और कोई हम केस ही नहीं सुनेंगे, आप लोग आओ। क्योंकि बड़ी विकट समस्या, हमने आपसे कहा था कि अगर 200 याचिकाएं पड़ी हुई हैं, एक याचिका में 200 लोग हो गए तो 40,000 हो गई, 40,000 की समूह आ गई, तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है याचिका पे याचिका आती जा रही, लॉकडाउन में आ रही है, तो कहीं ना कहीं समस्या है। इस बात को जज महोदय समझ चुके हैं और सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग जो है धैर्य बनाए रखें। धैर्य से ही आगे बढ़ा जाता है। जो साथी धैर्य बनाए थे आज इस मुकाम पे पहुंच गए कि आज जज महोदय सहमति हो गए हैं। शनिवार का डेट मिला है, दोनों जगहों पे हो चुके हैं। सबसे ज्यादा तो केसेस लखनऊ में हुए, इलाहाबाद में तो कम हुए, 1 ही 2 हुए हैं। फिर भी अगर जज महोदय सहमति दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो कहीं ना कहीं हमारी चीजों से सहमति है। मेन बात ये हो गई हमारी बातों से सहमत हो गए वो। अगर हमारी बातों से सहमत है तभी उन्होंने कहा, तो सभी साथियों से आज भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग अधीर ना हो और इधर उधर की बातों पे विश्वास ना करें। जैसे ही कोई आपको एथेंटिक जानकारी मिलेगी तभी हम एथेंटिक आपको देंगे, अन्यथा इधर उधर की बातों को विश्वास ना करें। हम जो है जब तक सटीक जानकारी नहीं मिलेगी, जब तक एथेंटिक जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक हम आपको नहीं बताएंगे। इस तरह बहुत सारी खबरें चलती हैं, यूट्यूब पे आ जाता है विवादित प्रश्नों पे बौछार हुआ, इतने प्रश्नों, जब वो खुद कैंडिडेट नहीं है यूट्यूब वाला तो उन प्रश्नों को लाया कहां से लाया। हम यही पूछना चाहते हैं, जो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, दूसरे यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो कैंडिडेट नहीं हो तो वो बता दे वही प्रश्नों को कहां से वो साक्ष्य दे रहा है। क्यों आप ऐसे लोगों को देखना चाहते हो जिसको खुद ही नहीं पता है कि वो साक्ष्य है कहां। क्योंकि हम लड़ रहे हैं, हम केस लड़ रहे हैं, हम जहां भी देखेंगे, मेरे यूट्यूब पे देखेंगे तो 100 वीडियो होगा जो मनोविज्ञान का, लगभग 40 वीडियो मनोविज्ञान का इसी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, 40 वीडियो मैथ का पड़ा हुआ है, 40 मैथ साइंस का पड़ा हुआ है। हम कैंडिडेट भी हैं, हमारे स्टूडेंट कैंडिडेट हैं, हमारे साथी इसी में कैंडिडेट हैं, सारे लोग कैंडिडेट हैं। तो अब हमसे बेहतर लड़ाई कौन करना जानता है। हम शुरू से लड़ रहे हैं अपने अधिकारों को। अभी एक मित्र ने कहा आप क्यों जा रहे हो, क्यों अपने अधिकारों को हम छोड़ दें। कह रहा है कि इतने लोग पास हुए हैं, मूर्ख हो तुम। मूर्खों से बात नहीं की जाती है। यदि कोई कहने ये लग जाए कि आप अभी इतने लोग पास हैं फिर जा रहे हो पास करने, तो क्या अपने अधिकारों को छोड़ दे कोई। हम तो कह रहे हैं अपने अधिकारों को अंतिम समय तक लड़ना चाहिए, जब तक नौकरी ना मिल जाए। हम बार बार यही कह रहे हैं, शिक्षा मित्र साथियों से सीखने की जरूरत है। संघर्ष करना सीखना चाहिए, निराश होकर के बैठना नहीं चाहिए। यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे, घर बैठ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज देखिए यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, आज जज महोदय सहमति दे दिए कि नहीं, बात ये संगीन है, मामला सुनना चाहिए। बस आप लोग धैर्य बनाए, 1 दिन का और टाइम है, कल ही सुनवाई होने वाली है। जैसा रिजल्ट आएगा उस पे उनका विशेषाधिकार है, कोई भी व्यक्ति कमेंट नहीं करेगा। हमारा काम है प्रश्नों को ले जाना, हमारा काम है प्रश्नों का साक्ष्य देना। सहमति ना देना उनकी अपनी राय है, किसके ऊपर सहमति देते हैं। हमारे अगर उनके मन में बस गया तो मेरे प्रश्नों पे सहमति दे सकते हैं। उनके विशेषज्ञों को लगा कि नहीं भाई इन्होंने दिया साक्ष्य, तो उनके भी लग जाएगा। तो हम अगर नहीं सहमति होंगे डबल बेंच जाएंगे, सरकार सहमति नहीं होगी तो वो
भी डबल बेंच जाएगी, दोनों के लिए विशेषाधिकार है। तो कोई भी नकारात्मक आप विचार न लाए। हमारे तरफ से पूरी तरह से हम तैयारी बना लिए हैं कि हम कल भी उसी तरह मुकाबला करेंगे जैसे हमने कल किया था। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उन बेचारों को बताएं जो गांव में गरीब है, उनको जरूर बताया करा, मैसेज देते रहिए आप कि नहीं भाई ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आप जो है घबराएं नहीं। तो सभी साथियों से अनुरोध है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।